ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतर्भक्ति नष्टकी त्वयि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाख्या चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदैवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपिशा गोपिका कांत राधकांत नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्णाय चेतने नाम्ने गौरत्विषे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद अष्टोत्तरदेशतारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले मुखां करोति वाचालं पंगूलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुजनतारिणं। Hare Krishna. So we are studying Canto 1, Chapter 8, Prayers of Kunti Maharani and Parikshit Maharaj saved, text number 6. So let us begin. यजायित्वा स्वमेधास्तं तिर्भिरुत्तमा कल्पके तद्यसा पावनं दिक्षु सदामन्योरिवातनोत्। यज्ञायित्वा सभामेधे त्वं तिर्भिरुत्तमा कल्पके तद्यसा पावनं दिक्षु सतामन्योरिवातनोत्। यज्ञायित्वा सभामेधेस्त्वं तिर्भिरुत्तमा कल्पके तद्यसा पावनं दिक्षु सतामन्योरिवातनोत्। आस्था माता जी पढ़िए श्लोक। यज्ञायितवस्वमेधस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पके यद्यसाः पावनं दिक्षु सतामन्योरिवातनोत्। पूजा माता जी पढ़िए। यजायित्वा स्वमेधस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पके तद्यश पावनं दिक्षो सत्मन्योरिवातनोत्। Thank you. Translation and purport by Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada. Word to word meaning. Yaja Yitava, by performing Ashwamedha, yagna in which a horse is sacrificed, Tam, him, King Yudhishthira, Tribhi, three, Uttama, best, Kalpakehe, supplied with proper ingredients and performed by able priest, Tat, that, Yasaha, fame,
Pavanam, virtuous, Dikshu, all directions, Satamanyo, Indra, who performed 100 such sacrifices, Eva, like, Atanot, spread. Translation and purport by Srila Prabhupada, Jai Prabhupada. Lord Shri Krishna caused 3 well-performed Ashwamedha Yagnas, horse sacrifice, जिसको कहते हैं Ashwamedha Yagya means horse sacrifice, to be conducted by Maharaj Yudhishthir, and thus caused his virtuous fame to be glorified in all directions, like that of Indra, who had performed 100 such sacrifices. So, let us read the purport, then I'll explain. This is something like the preface to the performances of Ashwamedha Yagya by Maharaj Yudhishthira. The comparison of Maharaj Yudhishthira to the King Heaven is significant. The King of Heaven is thousands and thousands of times greater than Maharaj Yudhishthira in opulence. Yet the fame of Maharaj Yudhishthira was not less. यहाँ की हमारा जो इंद्र है वो हजारों गुना महाराज युधिष्ठिर से ज्यादा ऑपुलेंस के मामले में बहुत ज्यादा है. तो आप लगा सकते हैं स्वर्गलोक में कितना ऑपुलेंस हो गया ना, तभी तो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, ऐसे तो नहीं जाना चाहते. मगर फिर भी लिखते हैं बड़े दुखद की बात है डैश डैश स्वर्गवास हो गए. भाई स्वर्ग जाना चाहते हैं तो फिर दुख क्यों हो रहा है? भौतिक जगत है. So, jokes apart, in heaven there is lots of opulences, ठीक है. मगर फिर भी फेम में, यश में जो युधिष्ठिर महाराज है वो इंद्र से कम नहीं थे. The reason is that Maharaj Yudhishthira was a pure devotee of the Lord, and by his grace only was King Yudhishthira on the level of the King of Heaven, even though he performed only 3 yagnas, whereas the King of Heaven performed hundreds. अब देखा जाए क्यों युधिष्ठिर महाराज इतने लोकप्रिय थे, because he was the pure devotee of Lord. मुझे याद है हम लोगों ने पीछे एक श्लोका भी पढ़ा अभी भागवतम में कि अगर जो I think in Bhagavad Gita, I don't exactly remember हम लोगों ने कहाँ पढ़ा, but we have studied in previous weeks, हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था जो भक्तों का फेम है that remains eternal. If one want to become famous, why not become devotee? Because जो भक्त होते हैं उनका फेम कभी भी नहीं छूटता, मगर जो भक्त है थोड़े समय के लिए मे बी जब तक उसका पैसा है, दौलत है, शौहरत है, they will be like very highlighted, but as the time passes by nobody remembers them, you know. इतने सुपरस्टार रहे हैं, फिल्मों की बात लगा लो, इतने सुपरस्टार रहे हैं हमारे पिछली जनरेशंस के, बट हाउ मेनी ऑफ वी नो, डोंट नो. बट द डिवोटीज फेम इज लाइक इटर्नल, वो इटर्नल है, ठीक है. तो भक्तों का जो गुण है वो बहुत ज्यादा, क्योंकि भगवान इटर्नल नित्य है, उनकी लीलाएं नित्य हैं, तो उनका जो यश है वो नित्य है, तो उसी प्रकार उनके जो भक्त हैं वो भी, उनका यश भी नित्य होता है. And by his grace only was King Yudhishthira on the level of the King of Heaven, even though he performed only 3 yagnas. तो भगवान की कृपा से युधिष्ठिर महाराज इंद्र के बराबर माने जाते हैं, मतलब माना जा रहा है, क्योंकि बेशक उन्होंने 3 ही यज्ञ किए हैं, बल्कि जो किंग जो इंद्र है उन्होंने कितने किए? 100 अश्वमेध यज्ञ किए उन्होंने. युधिष्ठिर महाराज ने तो 3 ही किए, मगर फिर भी उनका यश उनके बराबर माना जा रहा है. कहते हैं that is the prerogative of the devotee of the Lord. The Lord is equal to everyone, but a devotee of the Lord is more glorified because he is always in touch with the all great. देखो ये स्टेटमेंट कितना अच्छा है. तो भगवान, तो यहाँ से हम लगा सकते हैं कि भगवान अपने भक्तों का गुणगान बहुत पसंद करते हैं. तो कभी भी अगर, तभी तो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा जो अपराध है वो वैष्णव अपराध है कि नहीं? क्योंकि बाकी जो अपराध है फिर भी चाहे थोड़ा सा डिले हो प्रोसेस में, आपको थोड़ी सी दिक्कत आए, थोड़ा डिले होगा प्रोग्रेस में, मगर अगर आपने वैष्णव अपराध कर दिया तो बकरे का सिर मिल जाएगा आपको. आई एम टेलिंग फ्रॉम द पास्ट टाइम्स ऑफ दक्ष महाराज का जो पास्ट टाइम था, उन्होंने क्या किया था? वैष्णवानाम यथा शंभु, लॉर्ड शिवा को ऑफेंड किया था ना. व्हाट हैपेंड? he lost his, he was such a handsome person, such a beautiful, मतलब इतने सुंदर थे वो, मगर he got a head of, he got a, किसका सिर लगाया था उनको? बकरे का. एंड जब वो शीशे में देखते थे अपने आप को, इतना उनको ग्लानि होता था, ओ मैं इतना सुंदर, ये क्या सिर मिल गया मुझे. गॉट हेड मतलब उसकी बुद्धि खराब हो जाती है, बुद्धि भी विनाश हो जाती है उसकी, और उसकी जो आयु है वो भी कम हो जाती है. तो वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए हमको. वैष्णव अपराध किया तो ये जो भक्ति का बीज है पूरी तरह से निकल जाता है. तो इसीलिए आप इससे समझ सकते हो कि जो भगवान के भक्त हैं वो कितने प्रिय होते हैं भगवान को. तो इसलिए जो उनका यश है वो ज्यादा उनको पसंद है. अब अर्जुन
देखिए भगवत गीता भी भगवान चाहते तो 1 मिनट में सारा काम ऐसे ही खत्म कर देते, सारे कौरवों को ही मार देते, क्या जरूरत थी अर्जुन से करवाने की। इसलिए बिकॉज ही वांटेड हिज डिवोटीज टू बी ग्लोरिफाइड, यू नो। एंड श्रील प्रभुपाद की बारी है तो पिछले आचार्य सारे काम करके जा सकते थे, चैतन्य महाप्रभु है फिनिश द ऑल वर्क, सब कुछ कर सकते थे वो, तो मगर फिर भी वो कार्य छोड़ा गया प्रभुपाद के लिए। इतना स्ट्रगल प्रभुपाद ने देखा, उसके बाद में ये मूवमेंट खड़ा हुआ 12 वर्षों में, इतना इतना वर्ल्ड वाइड हमारा इस्कॉन है, इंटरनेशनल सोसाइटी, और इतने सारे मंदिर है, इतना विख्यात है, इतना प्रचार प्रसार, इतनी पुस्तकों का वितरण है, इतने मलेचास लोग भक्ति में आए, ब्राह्मण बने, भक्ति कर रहे हैं, आनंद में है लोग। तो ये क्या है, एक भक्त का गुणगान बढ़ाने के लिए भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब उनके भक्तों का गुणगान होता है। देयर इज वन बुक कॉल्ड भक्तमाल। भक्तमाल एक किताब है जिसमें भक्तों की ग्लोरिफिकेशन है या उनके बारे में ही चर्चा है। तो भगवान को वो सुनना, कोई उनके सामने उनके भक्तों की चर्चा करे, भगवान को बहुत पसंद है। तभी कहते हैं ना, भगवान क्या कहते हैं, मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं, मगर जो मेरे भक्त का भक्त है वो मेरा भक्त है। तो मैं भगवान भी हमें बताते हैं, गोपी भरते पद कमलो दास 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 अनु दास। सो इवन चैतन्य महाप्रभु ने यही बताया कि हम दासों के दास हैं, ये हमारी ट्रू आइडेंटिटी है। सो व्हेन वी सर्व डिवोटी, व्हेन वी ग्लोरीफाई देम, सो देन वी कैन अट्रैक्ट द मर्सी ऑफ कृष्ण, यू नो, दिस इज अ सीक्रेट। सो भगवान को बहुत पसंद है जब उनके भक्त ज्यादा ग्लोरीफाई होते हैं, गुणगान किया जाता है, because devotees are very dear to Lord. They are very very dear to Lord. भगवान कहते हैं मेरे को कुछ कहना है कह लो चलेगा, I can tolerate, but if you said a single word to my devotee, I will not tolerate it. जैसे नित्यानंद जगाई मधाई का उद्धार की कथा आती है, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत क्रोधित हुए थे जब जगाई मधाई ने नित्यानंद प्रभु पे हमला किया था। He came, he forgot that he has come to deliver the fallen souls. He came with the chakra to kill, to take off their heads. So वो दिखाता है कि कितने भक्त उनके प्रिय होते हैं। So be very careful with the devotees and don't dare to take revenge or any kind of enviousness towards them. Don't keep any enviousness. Always worship the devotees in your heart. ठीक है? This as says Namaruchi also increases when we serve the devotees and serve them. जब भक्तों की सेवा करते हैं, उनका संग मिलता है, तो that's how the Namaruchi increases. So we should always worship the devotees in our heart, because without the devotees, the devotional life is like nothing. And this is the very quick and easy way to attract the mercy of Krishna. So that's the way. So the sun rays are equally distributed, but still there are some places which are always dark. This is not due to the sun, but to the receptive power. Similarly, those who are 100% devotees of Lord get the full-fledged mercy of the Lord, which is always equally distributed everywhere. तो क्या बोला है, अब जो सूर्य है उसकी किरणें, सॉरी, जो सूर्य है उसका प्रकाश हर जगह पड़ता है। अब देखिए बारिश भी होती है तो हर जगह पड़ती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पानी में बारिश नहीं होनी चाहिए। It goes equally distributed. Similarly, the sun rays, when it comes, it goes everywhere. So still there are some places, फिर भी कई कई जगह रह जाती है, जैसे पेड़ों की छांव में, वहां पे पेड़ों से वो ढक जाता है, कई कई जगह डार्क रह जाती हैं। This is not due to the sun, but to the receptive power. तो ये एक रिसेप्टिव पावर है ना। अब जैसे वृक्ष है तो अपनी पत्तियों से रोक लेता है ना सूर्य को, तो उसके नीचे छाया रहती है ना, धूप वहां तक नहीं पहुंच पाती, तो उतना रिसेप्टिव नहीं है, तो इसलिए वहां पे डार्कनेस है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात आ रही रिसेप्टिवनेस की। तो देखिए भगवान की कृपा, एज के भगवत गीता में भगवान ने लिखा है कि मैं सबके बराबर इक्वल हूँ, आई एम इक्वल टू एवरीवन, you know, I'm ready to be with everyone, but the thing is how much you are surrendering na. So that's how Krishna reciprocates. Krishna says in Bhagavad Gita that जितना आप surrender करते हो वैसे ही मेरा reciprocation भी रहता है. So how much, as my Guru Maharaj, like my Guru Mataji also says, that mercy is already there, but how much you want to take up. आप कितनी कृपा लेना चाहते हो वो आप पे निर्भर करता है। कृपा तो ऑलरेडी फ्लो कर रही है ना, ये हरिनाम मूवमेंट के दौर पे भक्तों की कृपा है, हरिनाम संकीर्तन चल रहा है, क्लासेस चल रही हैं, पुस्तक वितरण हो रहा है, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट, बट हाउ मच मर्सी वी वांट टू टेक, हम कितना लेना चाहते हैं, ये रिसेप्टिवनेस पे बहुत डिपेंड करता है। जैसे
कहा जाता है कि when the speaker is potent and the listener is potent, then only the fruit of bhakti fructify, you know, कि जब जैसे एक husband and wife potent हैं, then they can beget the child, है ना, दोनों potent है तो everything is fine, they can beget a child, there will not be any complication. Similarly जो प्रवक्ता है अगर वो potent है, शुद्ध भक्त है, जो listener है वो भी शुद्ध भक्त है, सुनना चाहते हैं, receptive है, then the bhakti will fructify there, है ना. Suppose अगर प्रवक्ता बहुत अच्छा है मगर जो listener है वो सुनते ही नहीं, ध्यान नहीं देते हैं, तो उनके हृदय में परिवर्तन कहाँ आएगा. जैसे भगवत गीता थी, भगवान ने सुनाई अर्जुन को, संजय ने भी सुनी, मगर धृतराष्ट्र को सुनाई गई, but he was not changed because he was not that receptive, he was not in that mood, submissive mood to listen as Arjuna. कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया ना. तो उसी प्रकार से या कई बार प्रवक्ता सही नहीं है, रिसेप्टर्स होते हैं वो गलत जगह चले जाते हैं, इसीलिए दोनों का होना बहुत जरूरी है. तो उसी प्रकार से कृपा तो इस मूवमेंट के थ्रू, प्रपात की कृपा से मूवमेंट है ना हमारे पास, कृपा तो है, बट हम कितना लेना चाहते हैं, हम कितना भक्तों का संग लेना चाहते हैं, वो हम पे निर्भर करता है. भक्त तो बुलाते हैं, आओ कीर्तन में आओ, प्रोग्राम में आइए, माता जी प्रभु जी प्लीज कम टू आवर होम, विजिट, लेट्स हैव प्रसादम, लेट्स डू कीर्तन टुगेदर, लेट्स स्टडी. ठीक है, अभी जैसे आस्था माता जी ने सुबह कॉल किया, अब मैंने नहीं उठाया, अब मेरी रिसेप्टिवनेस नहीं थी, नुकसान किसका हुआ, मेरा. माता जी का तो नहीं हुआ, है ना. तो मतलब शी वांटेड टू चैंट, शी चैंटेड, बट आई डिडंट टुक द कॉल, सो दैट वाज माय फॉल्ट, है ना. भक्त तो बुलाते हैं, वो तो कृपा दिखा रहे हैं, अब हम लेना नहीं चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, तो फिर हम पे वो कृपा नहीं आती ना. तो इसलिए we have to become that receptive, as I think I have told previously also. जो भक्त होते हैं वैष्णवास, they like the closed lotus, you know, they are like the closed lotus की तरह होते हैं. आपने देखा होगा जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है वो जो कमल है वो खिलता है, तो जो कृष्ण वैष्णव होते हैं, they're carrying so much कृष्ण कथा in their heart, वो बहुत कुछ अपने हृदय में, उनके पास ट्रेजर हाउस है कृष्ण का. बट वो इस सामने वाले पे डिपेंड करेगा कि आप कितना उसको ओपन करवा पाते हो. Like the way you are approaching, that's how the Vaishnava opens up and gives you. Obviously they are very compassionate, out of compassion they are ready to give you everything, but वो receptiveness भी तो देखा जाता है ना. अब जैसे कोई सीनियर वैष्णव आ जाते हैं, हम संग लेने की जगह इधर उधर घूमते रहते हैं, सेल्फी ले लेंगे, ये कर लेंगे, तो दे आर ऑल्सो हैप्पी, ठीक है, तो मैं भी संग लेना, ऐसे लेना, ठीक है. So we have to inquire when the devotees are there, we should inquire, we should serve, and we should try to learn from their experiences. हमें सीखना चाहिए उनसे कुछ ना कुछ. So that's how we can have the sangha of devotees and can learn, and that's how we can have the, तभी बोला, those who are 100% devotees of Lord get the full-fledged mercy of the Lord, which is always equally distributed everywhere. भगवान की कृपा तो हर जगह है, मगर जो पूर्णतः भगवान को शरणागत है वही उनकी मर्सी को एक्सेस कर पाता है, जो नहीं है तो वो नहीं कर पाते एक्सेस. सो हमेशा कृपा तो हमेशा है, बट हम कितनी लेना चाहते हैं वो हम पर निर्भर करता है. तो डेट्स व्हाई देखिए रूप गोस्वामी भी कहते हैं भक्ति में एक ही चीज का मूल्य है, और वो क्या है, आस्था, यू नो, पता है आपको किस चीज का वैल्यू मूल्य है, हाँ, क्या होना चाहिए, हाँ आस्था, एनी गेसेस. वॉल्यूम. या लॉल्यम. लॉल्यम मतलब ग्रीड. भक्ति में ग्रीड होना बहुत जरूरी है. कैसी ग्रीड, मुझे भक्त संग चाहिए, कहीं पे भी हो भगवान मुझे भक्तों के बीच में डाल दो, कहीं पे भी हो मुझे बस सेवा दे दी, कहीं पे भी हो बस जहाँ कीर्तन हो, हरि कथा हो, मुझे वहां डालो, मुझे नहीं रहना भूति. ये ग्रीड जब वो इंटेंस फायर अंदर जब होती है, तो भगवान उस तड़प को देखते हैं, आपका हृदय शुद्ध करते हैं, एंड दे अरेंज फॉर द डिवोटी एसोसिएशन, एंड that will enlightens you. तो भक्ति में एक चीज ही है, that is लॉल्यम. तो ये ग्रीड होना बहुत जरूरी है. सो और ये रिसेप्टिवनेस, वी वांट टू लर्न फ्रॉम एवरीवन. हमें हर किसी से सीखने का प्रयास करना चाहिए. जो भक्त हैं उनसे स्पेशली सीखिए, और भक्ति में जितना आप सरेंडर करेंगे उतना आप कृपा पाएंगे. तो ये मत बोलो अरे उसको तो गार्लैंड मिल गया, मेरे को तो मिला ही नहीं. बट सी हाउ मच सर्विसेज दैट पर्सन इज डूइंग एंड हाउ मच यू आर डूइंग. तो रेसिप्रोकेशन तो वैसा ही होगा ना. I remember, I don't know ये सही है कि नहीं, once I was in Vrindavan, पता नहीं मेरी realization सही है कि नहीं, I don't know, but still I wanted to share up.
वंस हम लोग वृंदावन में थे तो गुरु पूजा से पहले वी आर गोइंग टू द आश्रम ऑफ माय गुरु महाराज आश्रम, हम लोग वहां जा रहे थे। वहां पे राधा दामोदर के उनकी जो विग्रह हैं, डीटीज हैं, उनके दर्शन के लिए, उसके बाद में हम लोग दर्शन आरती के लिए टेम्पल हॉल में जाते थे, और उसके बाद ही गुरु पूजा, मतलब वही गुरु पूजा और फिर दर्शन आरती। तो उससे पहले हम लोग राधा दामोदर के दर्शन करने जाते थे गुरुदेव के आश्रम में। तो वहां जब हम लोग गए, आई हैड द दर्शन, एंड आफ्टरवर्ड वहां पे ना फ्लावर्स लगे हुए थे एमवीटी में। सो आई टुक वन फ्लावर, आई से लेट मी ऑफर इट टू प्रभुपाद, मैं प्रभुपाद के लिए लेके जाऊंगी, पता नहीं ऐसे ही मन में आया। तो आई आई मतलब मैंने वहां से प्लग किया वो फ्लावर, एंड आई वेंट टू वृंदावन टेम्पल। एंड जब हम लोग अंदर गए तो उस टाइम अभी स्टार्टिंग में कोई उतना भीड़ नहीं होता है। आई वेंट एंड आई पुट दैट फ्लावर एट द लोटस फीट ऑफ प्रभुपाद, प्रभुपाद के चरणों में वो रखा मैंने। एंड उसके बाद में मेरी सर्विस थी कि आई यूज टू ब्रिंग द गार्लैंड्स फॉर गुरुदेव गुरुमाता जी टू ऑफर इट टू प्रभुपाद। तो मैं उनको वो पहले ही दे के आती थी गुरु पूजा से पहले ही। सो उस दिन जब हम लोग आए तो दैट डे गुरु पूजा खत्म होने वाली थी। So Guru Mataji, suddenly she came to me and she says that today you offer this garland to Prabhupada. And I was like, really? I'm going to offer the garland to Prabhupada? And then Guru Mataji says, end में जाना, कि एंड में जाओगी, क्योंकि अभी तो जो फ्लावर जो गार्लैंड होते हैं आपने देखा होगा, उसको निकाल देते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सीनियर डिवोटीज को, प्रसाद जो होते हैं भगवान प्रभुपाद का। तो उन्होंने बोला कि एंड में पहनाना, वो गार्लैंड ज्यादा देर तक प्रभुपाद के गले में रहेगा। तो आई सेड ओके, क्योंकि सीनियर डिवोटीज ही पहले पहनाते हैं, तो आई डोंट नो इफ वी कैन डू इट। सो by the they see how by the grace of Vaishnava we also get the opportunity. And then I went at the end and then I offered the garland to Prabhupada, and then I thanked to my Guru Mataji, उनको मैंने थैंक यू बोला था कि टू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। देन आई फेल्ट मे बी प्रभुपाद हैज रेसिप्रोकेटेड कि मैंने वो फ्लावर भी उनको दिया था, सो आई गॉट टू ऑफर द गार्लैंड आल्सो। एंड I got some garland also. I think I got the garland from Devi Shakti Mataji. She's the senior disciple of Prabhupada. So जब हम लोग परिक्रमा कर रहे थे, then that Mataji gave me the garland from her. This is how I'm just telling you. This is how even the devotees reciprocate, and by their mercy we get to serve the senior devotees. And I remember once I have charmered Prabhupada also during Guru Puja. While Guru Mataji was doing, मतलब सीनियर डिवोटी थे, तो I just asked, I also wanted to do. तो eagerness होना चाहिए कि आपको सेवा करना है. So I also get, ऐसे देते नहीं है वहाँ पे माताजी को. So then I said no, I wanted to do it. So for few minutes I got to charmer Prabhupada during Guru Puja. So hidingly I was doing behind. So I don't know why I just sharing is like if we have the greed, so वैष्णवों की कृपा भी मिलती है और हमें वो eagerness भी होना चाहिए. So that's how it's only by Vaishnava mercy we get the opportunity to do something. Otherwise, कहाँ ही कुछ मिल पाता है. So it's only the pure devotees mercy, and they reciprocate also. वो reciprocate भी करते हैं. Oh, and that's there. Okay, we'll move ahead. So the only point I wanted to make from the previous shloka is that, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज सेज द डिवोटीज आर मोर ग्लोरिफाइड, भगवान को भक्त बहुत प्रिय हैं, तो कभी भी वैष्णवों के प्रति तो अपराध करने का मन में भी मत सोचिएगा, ठीक है। तो कोई भी भक्त है, अगर आपकी नहीं भी उनके साथ थोड़ा अच्छा नहीं भी रहता, बट स्टिल रिस्पेक्ट देम एंड से हरे कृष्ण, ठीक है। आप बेशक उनका संग नहीं लेना चाहते, कोई बात नहीं, आप उनको हरे कृष्णा कीजिए एंड हैव द रिस्पेक्टफुल, कभी भी उनके लिए कोई बुरा विचार मत रखिए, नहीं तो भक्ति का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और जो कृपा है वो हर जगह है, मगर हमें रिसेप्टिव बनना है, हम रिसेप्टिव नहीं रहेंगे तो कृपा हम तक नहीं आ पाती है। तो वी हैव टू बी रिसेप्टिव एंड सबमिसिव, यू नो, देन ओनली वी कैन एबल टू ऑब्जर्व द मैसेज एंड टेक अप द एसेंस, ठीक है। विल रीड दिस श्लोक। अमंत्रया पांडुपुत्रं च सैन्ययोद्धाव संयुतः देवपायनादिभिर्विप्रे पूजिते प्रतिपूजिता। Lord Shri Krishna then prepared for his departure. He invited the sons of Pandu. After having been worshipped by the Brahmanas, headed by Srila Vyasadeva, the Lord also reciprocated greetings. So, abhi Bhagwan जाने का हो रहा होता उनका. Let me read the purport. Apparently, Lord Shri Krishna was a Kshatriya, was not worshipable by the Brahmanas. तो जैसे बताया जा रहा है कि जो कृष्ण थे वो क्षत्रिय वासुदेव के पुत्र थे, तो उस हिसाब से क्षत्रिय। तो अगर नंद बाबा का देखा जाए तो वैश्य, अगर ऐसे क्षत्रिय यहाँ पे बोला गया है, तो जो क्षत्रिय होते हैं वो ब्राह्मणों द्वारा पूजनीय नहीं होते। इवन क्षत्रिय शुड वर्शिप द ब्राह्मणस, बट द ब्राह्मण प्रेजेंट हियर हेडेड बाय श्रील व्यासदेव
All knew him to be the personality of Godhead. Therefore they worshipped him. मगर जितने भी वहां पे ब्राह्मण थे व्यास देव जी के सबको पता था कि ये देखिए जब भगवान द्वापर युग में भी थे कई लोगों को नहीं पता था कि he is a supreme person. They considered him some ordinary person. मतलब इतना सोचते थे कि हमारे जैसे ही है, हाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो हमारे जैसा ही है, मतलब ऐसा समझते थे, उनको भगवान नहीं मानते थे। तो मगर यहाँ पे ब्राह्मण जो व्यास देव उनको पता था, तो दे ऑफर्ड देयर वर्शिप टू लॉर्ड कृष्णा. The Lord reciprocated the greetings just to honor the social order that a Kshatriya is obedient to the orders of the Brahmanas. तो उन्होंने भी reciprocate किया greetings लेके, and like a Kshatriya should obedient to Brahmanas, he also did that the way. Although Lord Shri Krishna was always offered the respect due the Supreme Lord from all responsible quarters, the Lord never deviated from the customary usages between the four orders of the society. बेशक भगवान को, लॉर्ड कृष्णा को रिस्पेक्ट वहां पे दिया जाता था एज अ सुप्रीम पर्सन, मगर उन्होंने कभी भी फॉर ऑर्डर और जैसे जो ऑर्डर्स थे ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय, तो उनमें कभी भी डिस्टर्बेंस नहीं लाया, ही फॉलोड अप प्रॉपर्ली. ठीक है, उन्होंने भी ब्राह्मण पूजा की. इवन राजसूय यज्ञ जब युधिष्ठिर महाराज ने किया था तो भगवान कृष्ण ने कौन सी सेवा ली थी? पैरों को धोने की. तो ब्राह्मणों के जितने भी गेस्ट थे सभी के पांव धोए थे भगवान कृष्ण ने. He did his duties. He never considered, oh, I am the supreme. No, no, not like that. So he set his perfect example. उधर पढ़े मम्मा. The Lord purposely observed all the social. एक second. The Lord. The Lord purposely. हाँ जी. The Lord purposely observed all the social customs so that others would follow him in the future. तो भगवान ने देखिए जो कहते हैं, जैसे भगवद गीता में 3:21 में लिखा है कि जैसे जो बड़े लोग ऐसे एग्जाम्पल सेट करते हैं, कॉमन मास भी उनको वैसे ही फॉलो अप करता है. तो भगवान ने भी हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट की. फर्स्ट ही एक्सेप्टेड द गुरु, ही वेंट टू द गुरुकुल. हमारे लिए भी स्पिरिचुअल मास्टर इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंस बताया. गुरुकुल गए, शिक्षा लिया. ठीक है, then he went into grihastha life. He followed all the principles of the grihasthas and like worshipping the brahmanas. So he also set up a proper example how one should live a life. So to set up a good example for us people to follow up. Okay, so I'll stop here for today. So any of you having any questions or comments or any realizations, so go ahead, or if nothing then we will stop. So we are having around 8 or 9 minutes. So yes, किसी का कोई सवाल है या कुछ रियलाइजेशन है तो आप शेयर कर सकते हैं, और या कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछिए, और कुछ नहीं है तो फिर खत्म करते हैं कहानी. हरे कृष्णा. यस, एनी ऑफ यू हैविंग एनीथिंग? यस आस्था माता जी. माता जी आज मुझे से मॉर्निंग में बहुत बहुत अच्छी लाइक हाँ क्लास से ही रिलेटेड था ना, जैसे हम फेम और वेल्थ की बात कर रहे थे ना, डिवोटीज की ग्लोरिफिकेशन की. तो इट्स अ काइंड ऑफ जोक मतलब समझ लीजिए. तो बट मेरा आज ऐसे ही हो रहा था, मतलब टुडे इन द मॉर्निंग व्हेन आई वाज बेकिंग माय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी up. So when I just put off the the like blanket, उनका जो ऊपर से कवर करते हैं ना, उसको जैसे मैंने खोला ना, I just इतना बड़ा smile. I was like, oh my god. I was literally like, I was like, oh my god. So this is my daily services, and I just love to do that. So उसके बाद मैंने उनको रखा, जब उनका ड्रेसिंग कर रही थी ना, तो मेरे पास एक ऐसे काइंड ऑफ जोक आया था कि मतलब देखो ना, मतलब माता जी देखा जाता है, हम ऐसे बोलते हैं ना कि ये दुनिया सच्ची कितनी उल्टी चलती है ना, लाइक दिस मटेरियल रन्स वेरी अपोजिटली. मैं इसलिए ये सोच रही थी, लाइक हर लोगों को ये मतलब लोगों को ये डिक्लेयर कर देना चाहिए कि मैं सबसे वेल्दीएस्ट पर्सन हूँ. वो लोग इतना गलत सोचते हैं, मतलब इतना गलत तो क्यों सोचते हैं? उन सबको डिक्लेयर करना चाहिए कि मैं वेल्दीएस्ट पर्सन हूँ, क्योंकि मेरे पास जगन्नाथ है. Yes. I remember, I think I was in my जहाँ पे मेरा ऑफिस है वो काफी कमर्शियल एरिया है, so काफी रिच लोग रहते हैं उस एरिया में, and it's like very big offices are there. So once I was like going back to my, I think I was going back to my home, something like I was standing there waiting for a local जो भी ट्रांसपोर्ट होता है, तो I was seeing people with the cars and all, and I was like कितने कुछ कितना है, मेरे को भी कभी सपना था कि गाड़ी हो, बड़ा सा जॉब हो, ऐसा हो.
फिर मैंने देखा यार whatever it is, चाहे कुछ भी हो, I'm very happy than them because I have Guru and Krishna in my life, जो इनके पास नहीं है। वो पैसा चाहे मेरे पास भी बाद में आ जाएगा, मगर गुरु और कृष्णा नहीं मिलते। Prabhupada says you will get mother every lifetime, but to have Guru and Krishna is greatest fortune। कहते ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान, जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। So this is the greatest fortune। So I think the devotees are more richest person because we belong to the richest person। हम लोग भगवान कृष्ण तो सबसे बड़े अमीर व्यक्ति हैं भाई, उन्हीं की संतान है, तो फिर हमसे अमीर और कौन हो सकता है। मैं वही सोच रही थी ना, बिकॉज So मैंने this जिस is चीज the में treasure ट्रस्ट house, love of किया Godhead is the treasure। So one who get it, he is the richest and wealthiest person। देखिए हरदास ठाकुर सनातन गोस्वामी के पास वो टच स्टोन था, he threw that into the garbage, गार्बेज में फेंक दिया। तो एक व्यक्ति आया, वो शिव जी का भक्त था, तो आया बोला कि ये मेरे को ऐसे ऐसे बताया शिव जी ने, आपके पास एक टस्टोन है तो अब दे दो। बोला वो देखो वो कूड़े के ढेर में पड़ा होगा, ले लो जाके। तो ले लिया, वो हर चीज को सोना बनाए। तो जाते जाते उसका दिमाग ठनका, यार ये चीज इसको गार्बेज में क्यों फेंका हुआ है, इट इज द वेल्दिएस्ट थिंग। लगता है इसने मुझे चीट किया, इससे भी कुछ ज्यादा वेल्दिएस्ट होगा ये, तभी मेरे को टकरा गया ये टस्टोन देके है। तो वापस जाते हैं, एंड देन ही आस्क्ड सनातन गोस्वामी, आपने ये तो डस्टोन है, हर चीज को सोने में कन्वर्ट करता है, मगर आपने तो इसको गार्बेज में कूड़े के ढेर में फेंक रखा है। दैट मींस यू हैव समथिंग मोर वेल्दी, मतलब कुछ और भी इससे ज्यादा कीमती। तो देन ही सेज इट्स अ कृष्ण प्रेम। उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। तो सो कैंडिंग कराई थी ना माता जी हरि नाम की। सो दैट इज देयर। यस, Yes. एनीथिंग एल्स? सो आज ये मेरा आज का रियलाइजेशन था माता जी। So nice, so nice. Thank you so much, Push. It's really nice. जय हरे कृष्णा। और भी कुछ, किसी को कुछ कहना है? यस पूजा माता जी, कुछ कहना है आपको? नो माता जी, वही मतलब मैं सोच रही थी लाइक अभी जैसे आपने बताया ना वैष्णव संघ का, तो हाँ अभी मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि जैसे लाइक मेरे पास और कोई तो वैष्णव है नहीं ना आपको छोड़ के। वैष्णव संघ तो नहीं नहीं मतलब नहीं आपके माता साथ ही जी, होता है। सभी यहाँ वैष्णव है। तो जब मैं 64 राउंड का, हाँ नहीं जी। मतलब आप जैसे आप हो गए, आस्था माता जी हो गए, एंड मतलब आप लोग के साथ ही होता है, बाकी और तो कोई है नहीं। हाँ तो मैं वही सोच रही थी, मैं मैंने कभी भी लाइक मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि कभी 64 राउंड्स होंगे 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 होंगे, बट आपने मेरे को एक बार बोला नहीं पूजा आपको करना होगा 64 राउंड्स, तो उसके बाद हो गया। और फिर जब भी मैं वृंदावन गई थी मेरे को लगा नहीं था कि मैं कर पाऊंगी लाइक 128 राउंड्स, तो मैंने आपको बोला, मैं कहा माता जी प्लीज आप प्रे करना कि मैं कर लूं। और मेरे को नहीं पता वो कैसे हुआ, बस आपकी मर्जी से हुआ। तो मेरे को मतलब अगर विदाउट अगर नहीं होता तो मैं शायद कर भी नहीं पाती। तो वही मैं सोच रही थी कि विदाउट मर्सी, अगर किसी वैष्णव की मर्सी ना हो तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तब तो मेरा वो एक ना मतलब विश्वास हो गया कि कुछ भी करना है तो माता जी से पूछ के, भक्ति में कुछ भी करना है तो आपसे पूछ के या कोई भी वैष्णव से किसी से वो करके फिर ही हमें शुद्ध करो, भक्तों का क्योंकि हमेशा, बहुत क्योंकि हमें इस शुद्ध मर्सी भक्त में है। बहुत। हाँ, जो भी शुद्ध भक्त है उनके संग में रहिए, उनसे सीखिए, तो देखिए कृपा कैसे बरसती है। बिकॉज वही ना कि हम लोग भी नहीं कर पा रहे इतना। तो as I was saying, I was also not able to chant। I wanted to do 64 since long, but कभी हिम्मत ही नहीं हुई। तो फिर then my गुरु माता जी she pushed me, she says no, अगर भक्ति इतनी अच्छी लगती है तो तुम क्या कर रही हो? तो तुमने कभी 64 छोड़नी नहीं चाहिए थी। And then I took up for her pleasure, and by her grace I am chanting every day। तो this is the only Vaishnava's mercy। तो उनके बिना तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो हर बार, कई बार रात को तो मुझे कल 11 बज गए, लेट हो गया कल, बट somehow I'm able to do every day। So it's Vaishnava's mercy। नहीं तो हरि नाम बोले ना कि हरि नाम में रुचि तभी आती है जो वैष्णव की कृपा होती है। तो इसलिए कभी वैष्णव अपराध नहीं करना, हमेशा उनको रिस्पेक्ट करना। सो दैट इज, सो आई एम वेरी हैप्पी। आज तो तुम्हें पता है पूजा माता जी ने 128 सेंचुरी मारी है वृंदावन में। जय हरि बोल। मैंने आज तक नहीं किया। मैंने भी नहीं किया 128, 108 किया मैंने, 128 नहीं किया आज तक। ये इतना मेरा हाईएस्ट माता स्कोर जी भी रहा 190, है। मेरा हाईएस्ट स्कोर माता 108 ही जी रहा है आज। 190 माता जी आपकी वजह से ही है। आपने 190 माता जी किया बस ना माता आपकी जी, वजह मैंने। मुझे लगा। तो इन्होंने जी माता जी। 128, 112, लाइक वाओ। माता जी पूरी फॉर्म में आज। जय। माता जी आपकी मर्जी। प्रे फॉर अस माता जी, प्रे फॉर अस। देखो कहाँ मैं 64 भी नहीं कर होता था कभी। मैं भी प्रे कर रही हूँ, अब मैं 64 से 108 में पहुंच पाऊँ कभी।
माता जी मेरे को 16 से 32 में लाने में नहीं लग रहा है, पता नहीं ऐसे नहीं, मतलब माता जी कभी होता है कभी 20 राउंड कर लेते हैं, लेकिन वो जोश ही नहीं है। लाइक अरे डेली 32 आराम से कर सकती हूँ, मेरे को लगता है मैं कर सकती हूँ, बट चलो फिर पकड़ो माला। Pray to करना है। Krishna, pray to holy name, that will help you. ठीक है। Okay, so we will stop here. It's 8:40. So let's chant 3 times Hare Krishna. Happy एकादशी, जिनकी एकादशी है, जिनकी नहीं है तो वो कल मनाएं। तो जिनकी है तो आज वो एकादशी का पूर्ण लाभ उठाएं, हरि नाम करें, ठीक है, जप करें, कीर्तन करें, और शाम को भगवद गीता क्लास में मिलेंगे। होप सो आई एम एबल टू टेक। तो chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. रुद्रा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रपाद की जय, ऑल द somebody bodies की जय. Thank you so much. See you all in the evening Bhagavad Gita class. Hare Krishna everyone.